कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पेड़, कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो हमें सिर्फ छाया या सुगंध नहीं देते, बल्कि भगवान की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। यह कहानी मेरे घर के पारिजात वृक्ष की है। एक ऐसा वृक्ष जो केवल फूल नहीं, भक्ति की अनुभूति देता है। जब मैं इस घर में किराए पर रहने आई थी, मुझे नहीं पता था कि आंगन में एक दिव्य पेड़ मेरा इंतजार कर रहा है। हर सुबह जब मैं दरवाजा खोलती हूँ तो धरती पर झरे हुए ये सफेद फूल जैसे स्वर्ग की खुशबू मेरे घर में उतर आती है। स्वागत है प्रिय दर्शकों आपका मेरे YouTube चैनल कहानी मंदिर में, जहाँ हर कहानी में भक्ति और शक्ति की सच्ची और प्रेरणादायक और बहुत से भरी कहानियां जो दिल को छू जाए, आत्मा को शांति प्रदान करे। अगर आपको भक्ति और शक्ति की कहानियां पसंद हैं तो इस कहानी मंदिर में जरूर पधारने की कृपा करें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें, तभी इस पेड़ का महत्व आपको समझ में आएगा। तो जब मैं किराए के घर में रहने आई तो यह बस एक नया ठिकाना लगा, दीवारें, दरवाजे और एक आंगन। लेकिन एक सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा जमीन पर सफेद फूलों की चादर बिछी है। छोटे छोटे फूल जिनके बीच नारंगी रंग की डंडी चमक रही थी। हवा में इतनी मधुर सुगंध थी कि मैं कुछ पल के लिए सब रुक गया या सब कुछ भूल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने रात भर में आंगन को आशीर्वाद से भर दिया है। मैं इतनी खो गई। उसी दिन पहली बार सुना यह पारिजात का पेड़ है, स्वर्ग से उतरा फूल, और तभी से इस पेड़ से मेरा एक अनचाहा सा रिश्ता बन गया। मैं हर दिन इसे देखती, रात में खिलता है और सुबह जमीन पर झड़ जाता है। ना कोई दिखावा, ना कोई आवाज, बस चुपचाप अपने सुगंध बांट देता है। यही तो है भक्ति का रूप, बिना किसी अपेक्षा के देना, बस प्रेम से देना। धीरे धीरे मैंने इसके पीछे छुपी कथा जाननी शुरू की। वो कथा युगों पुरानी है। देवताओं और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है वो कहानी। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और देवताओं की कहानी और ये पेड़ धरती पर कैसे आया। कहते हैं जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश के साथ अनेक दिव्य हस्तियां निकली। उनमें से एक था पारिजात का वृक्ष। देवताओं ने इसे स्वर्ग में स्थापित किया और यह पेड़ इंद्रदेव ने अपने नंदन वन में लगाया। इस वृक्ष के फूलों की सुगंध ऐसी थी कि स्वर्ग भी महक उठता था। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। आगे सुने ये धरती पर कैसे आया, क्योंकि ये तो स्वर्ग में रोपा गया था ना, स्वर्ग में लगाया गया था। तो धरती पर कैसे आया, आइए जानते हैं। लेकिन यही पारिजात वृक्ष आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के जीवन से जुड़ गया और इनके प्रेम, अहंकार और त्याग की अनोखी कहानी बना। एक बार देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी सची इंद्रणाली के महल में इस पारिजात के फूलों से सजावट की। जब भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा उनके महल घूमने गए तो सत्यभामा ने इन फूलों की सुंदरता और सुगंध देखी। उन्होंने इंद्राणी से कहा, हे देवी, यह किस वृक्ष का फूल है? फूल
क्या मैं अपने साथ पृथ्वी पर ले जा सकती हूँ? इंद्राणी मुस्काई और बोली, यह वृक्ष स्वर्ग का है, इसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। सत्यभामा ने यह बात भगवान श्री कृष्ण से कही। वो जानती थी कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब भगवान मुस्काए और उन्होंने पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आए। देवराज इंद्र नाराज हुए, पर जब श्री कृष्ण ने कहा, हे इंद्र, यह पेड़ अभी भी तुम्हारा ही है, क्योंकि यह स्वर्ग का फूल है। बस इसकी सुगंध अब धरती पर भी बहेगी। तो इंद्रदेव शांत हो गए और श्री कृष्ण ने वह वृक्ष सत्यभामा के आंगन में लगाया। जब फूल झरे तो इनकी सुगंध चारों ओर फैल गई। रुक्मणी जी ने वह सुगंध महसूस की और श्री कृष्ण से कहा, वृक्ष सत्यभामा के आंगन में, पर उसकी सुगंध तुम्हारे पास पहुंचेगी। रुक्मणी, यह कथा केवल एक वृक्ष की नहीं है, यह प्रेम, संतुलन और त्याग की शिक्षा है। अब जब मैं अपने घर के परिजात को देखती हूँ तो यही कथा मेरे मन में जीवन उठती है। और पेड़ के फूल रात को खिलते हैं और सुबह सबके चरणों में झड़ जाते हैं। कभी कभी लगता है यह वृक्ष हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता उस चीज में है जो बिना बोले किसी का दिन सुंदर बना दे। जब मैं सुबह इन फूलों को उठाती हूँ तो हर फूल मुझे भगवान के आशीर्वाद जैसा लगता है। मैं उन्हें पूजा में चढ़ाती हूँ और उस पल ऐसा लगता है कि स्वर्ग मेरे घर पर उतर आया है। कहते हैं परिजात का फूल भगवान विष्णु, भगवान शिव और लक्ष्मी माता तीनों को बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति इन फूलों से पूजा करता है उसके घर में शांति, समृद्धि और प्रेम बना रहता है। आज मुझे एहसास होता है यह पेड़ इस घर ही मेरे मन और दिल का हिस्सा बन गया है। कभी जब मन विचलित होता है तो मैं बस इसके नीचे खड़ी हो जाती हूँ और लगता है जैसे यह वृक्ष मुझसे कह रहा हो, भक्ति वही है जो बिना शोर किए जिंदगी को महका दे। परिजात का हर फूल याद दिलाता है कि दिव्यता कहीं दूर नहीं, हमारे मन आंगन में है, बस पहचानने की देर है। शायद यही पारिजात का सच्चा संदेश है। स्वर्ग से उतरा फूल नहीं, आशीर्वाद है।